दिख रही स्लाइड? यस सर। तो अब आ जाते हैं टॉपिक नीड फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कॉन्करेंट शेड्यूल चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरियल शेड्यूल जो थे, वो सीरियल शेड्यूल अगर मैं T1 को पूरी तरह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद T2 को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है? टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, मेरा थ्रूपुट भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे थ्रूपुट इंक्रीज करना है, टाइम रिड्यूस करना है, तो मुझे क्या करना है? कॉन्करेंट शेड्यूल अलाउ करने हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट शेड्यूल हमने पढ़ा कि कॉन्करेंट शेड्यूल जो है वो मेरे कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व कर भी सकते हैं, कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उस कॉन्करेंट शेड्यूल हमने देखा सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल मींस जो मेरा कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये कॉन्करेंसी कंट्रोल की नीड पड़ी क्यों है। ठीक है, तुम्हारे पास तीन टाइप के प्रॉब्लम हैं। फर्स्ट वन इज लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, second one is dirty read problem, third one is inconsistent analysis problem which is known as phantom read problem. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। सो कंसीडर वी हैव टू ट्रांजैक्शंस, transaction T1 and transaction T2 which works on a same data item X. ठीक है, that means एक ही डेटा आइटम है X जिसमें दोनों ट्रांजैक्शन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, X की इनिशियल वैल्यू मेरी जो है वो है 100 रुपीज। ठीक है, अब एट टाइम T1 T2 begins the transaction. ठीक है, वैल्यू ऑफ X in database is 100. At time T2 T1 begins the transaction, at the same time T2 ने क्या किया? रीड ऑफ X परफॉर्म किया। तो ये क्या वैल्यू रीड करेगा? ये वैल्यू रीड करेगा 100, क्योंकि डेटाबेस में वैल्यू क्या है? अभी 100 है। फिर एट टाइम T3 रीड ऑफ X इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन T1, तो ये भी क्या करेगा? डेटाबेस की वैल्यू रीड करेगा। डेटाबेस में अभी वैल्यू क्या है? 100 है। एट द सेम टाइम ये अपने बफर में वैल्यू चेंज कर रहा है, x इक्वल्स टू x माइनस 50, तो ये अपने x की वैल्यू क्या कर दिया? इसने 50 कर दी। ठीक है, डेटाबेस में अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ है, डेटाबेस में अभी भी ये क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। फिर एट टाइम T4 ये क्या कर रहा है? अपने बफर की वैल्यू चेंज कर रहा है और अपने x की वैल्यू क्या कर रहा है? ये 90 कर रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम जो T2 है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है राइट ऑफ X। तो राइट ऑफ X परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा? ये राइट करेगा आपका 50। तो डेटाबेस में X की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है, फिर एट टाइम T5 राइट ऑफ X इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन T1, तो इसमें X की वैल्यू जो थी वो 90 थी, तो इसने क्या कर दिया? X की वैल्यू उसने कर दी 90, तो यहाँ पे डेटाबेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। ठीक है, एट द सेम टाइम T2 क्या हो जाएगा? आपका कमिट हो जा रहा है। ठीक है, और फिर एट टाइम T6 T1 भी मेरा क्या हो जा रहा है? कमिट हो जा रहा है। सो वैल्यू ऑफ X इज 90। ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ X इज 90। अब अगर मैं देखूं कि मेरी जो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या थी कि X की वैल्यू जो इनिशियल थी वो थी मेरी 100, उसमें मैंने दो ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए हैं। एक ने क्या किया है? 10 रुपीज माइनस किया है। ठीक है, तो एक ने 10 रुपीज माइनस किया है, सेकेंड ने 50 रुपीज माइनस किया है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास X की वैल्यू बचनी जो थी वो बचनी थी 40, लेकिन मेरे पास X की जो वैल्यू बच रही है वो वैल्यू क्या बच रही है? 90। ठीक है, सो दिस इज एन प्रॉब्लम इन डेटाबेस वेयर मेरे पास क्या है कि एक ट्रांजैक्शन है जो चल रहा है और दूसरा ट्रांजैक्शन भी क्या है? वो भी एट द सेम टाइम आके उसने क्या कर दिया है? दोनों ने वैल्यू सेम रीड की। ठीक है, लेकिन इसने जो राइट किया वो इसके ऊपर क्या हो गया? ओवर राइट हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ठीक है, लॉस्ट अपडेट क्यों है? क्योंकि ये जो अपडेट है, इसने जो 50 राइट किया था, ये अपडेट मेरा लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब जो अपडेट हुआ है वो हुआ है 90, तो X की वैल्यू 90 हो गई है इंस्टेड ऑफ 40। ये क्या हो जा रहा है मेरा? ये वाला जो अपडेट है वो मेरा क्या हो जा रहा है? लॉस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे कॉन्करेंसी में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि अगर T2 एक ट्रांजैक्शन है जिसने रीड राइट परफॉर्म किया है, ये अगर कुछ वैल्यू राइट कर रहा है और जो सेकेंड ट्रांजैक्शन आके उसको अगर रीड कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर राइट के बाद ही वो रीड करे। क्लियर है? मतलब इस राइट के बाद अगर ये रीड करता है
तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम मेरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसने रीड किया, कुछ वैल्यूज राइट की, वही राइटेड वैल्यू को क्या कर रहा है, ये वैल्यू रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम उस केस में क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या हो रहा है कि फिर भी सेम ट्रांजेक्शन है मेरे पास T2 एंड T1। ठीक है, एट टाइम T1 T2 begins the transaction, value of X is initially 100 in the database. At time T2 T1 begins the transaction, at the same time T2 ने क्या किया, रीड ऑफ X परफॉर्म किया, तो इसने वैल्यू क्या रीड की, इसने वैल्यू रीड की 100। ठीक है, X की वैल्यू डेटाबेस में अभी भी 100 ही रहेगी। फिर एट टाइम T3 X is equals to X minus 50 is performed by transaction T2। तो ये अपने बफर की वैल्यू क्या कर रहा है, 50 कर दे रहा है। डेटाबेस में वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। एट टाइम T4 राइट ऑफ X इज परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन T4। तो ये क्या कर रहा है, अपने बफर की वैल्यू क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। ठीक है, तो राइट किया इसने, तो ये वैल्यू आ गई मेरी, X की वैल्यू अब हो गई 50। ठीक है, अब एट टाइम T5 रीड ऑफ X इज परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन T1। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू रीड करेगा, ये जो अभी इसने राइट किया था, ये वैल्यू रीड किया उसने 50। ठीक है, डेटाबेस में वैल्यू अभी क्या रहेगी, 50 रहेगी। फिर एट टाइम T6 X इज इक्वल टू X माइनस 10 इज परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन T1। तो ये अपने बफर की वैल्यू क्या कर रहा है, 40 कर रहा है। ठीक है, जबकि डेटाबेस में अभी क्या हो जाएगी, वैल्यू 50 जो थी, ये डेटा में, ये मेरा जो ट्रांजेक्शन हो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ट्रांजेक्शन को मैं कर दूंगा रोल बैक। रोल बैक करूंगा मतलब ये X की वैल्यू क्या करेगा, वापस 100 से रिकवर कर देगा। तो X की वैल्यू अब मेरी क्या हो गई यहाँ पर, 100। अब एट टाइम T7 राइट ऑफ X इज परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन T1। ठीक है, तो अब ये अपने बफर की वैल्यू क्या करेगा, राइट करेगा। तो उसकी बफर में वैल्यू क्या है, 40। ठीक है, तो 40 क्या कर रहा है, ये राइट कर रहा है। ठीक है, एंड एट टाइम T8 कमिट इज परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन T1। तो ये फाइनल वैल्यू ऑफ X क्या हो रहेगी मेरी, 40। अब अगर देखें X की वैल्यू इनिशियल जो थी वो क्या थी मेरी, 100 थी। ठीक है, मेरा ये ट्रांजेक्शन तो चला ही नहीं, रोल बैक हो गया। मेरा जो ट्रांजेक्शन चला है वो सिर्फ T1 चला है। ठीक है, अब T1 में मैं देखूं उसने क्या किया, सिर्फ 100 में से 10 माइनस किए हैं। तो ये मेरे पास आना चाहिए -10, X की वैल्यू आनी चाहिए, फाइनल वैल्यू मेरी 90। लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, या अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ने राइट किया है जिसको इसने रीड किया है। ठीक है, और आगे चल के ये ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है। ठीक है, ये फेल हो गया है। ठीक है, तो मुझे इसके रोल बैक पे इसको भी मुझे क्या करना चाहिए, इसको भी मुझे क्या करना चाहिए ये अगर रोल बैक हुआ है तो मुझे इसको भी रोल बैक करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, लेकिन मैंने इसको रोल बैक नहीं किया है। अगर इसको मैंने कमिट परफॉर्म कर दिया है तो ये मेरी वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है मेरी 40 इंस्टेड ऑफ 90। ठीक है, तो ये मेरी है डर्टी रीड प्रॉब्लम। ये डर्टी रीड प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ये मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है, दूसरा ट्रांजैक्शन उसको रीड कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन या तो पहले पूरी तरह कमिट हो जाए या तो पहले पूरी तरह रोल बैक हो जाए। उसके पहले मैं इसको रीड करने नहीं दे सकता। क्लियर है? दैट मीन्स मुझे सीरियली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर रीड ऑफ X, इस राइट ऑफ X के बाद अगर ये इस राइट वाली वैल्यू को ये रीड करना चाहता है तो ये ट्रांजैक्शन मेरा पहले टर्मिनेट होना चाहिए, या तो ये कमिट होना चाहिए या तो ये रोल बैक होना चाहिए। क्लियर है? तब मैं इस प्रॉब्लम से बच सकता हूं। क्लियर है? थर्ड आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, फिर से दो ट्रांजैक्शन हैं, एक T1 है एक T2 है। ठीक है, T1 के पास X Y Z। ठीक है, T1 जो है वो X और Z में वर्क कर रहा है, T2 जो है वो X Y Z तीनों डेटा आइटम में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास तीन डेटा आइटम्स हैं
x, y, z. Initial value of x is 100. Initial value of y in database is 50. And then initial value of z in database is 25. ठीक है. So at time t1 both the transaction begins execution. ठीक है. t1 भी आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है, t2 भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. एट टाइम t2 अब ये परफॉर्म कर रहा है रीड ऑफ x, तो ये वैल्यू क्या रीड करेगा, ये वैल्यू रीड करेगा 100. ठीक है. एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सम इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट बट इट इज एन वेरिएबल इनसाइड दिस मशीन जिसमें ये t2 ट्रांजेक्शन वर्क कर रहा है. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है. तो सम की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई. डेटाबेस में वैल्यू अभी भी 100, 50, 25 ही रहेगी. एट टाइम t3 x is equals to x minus 10 is performed by transaction t1. तो ये क्या करेगा, अपने x की वैल्यू कर रहा है 90. ठीक है. एट द सेम टाइम t2 रीड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ x, तो ये वैल्यू क्या रीड कर रहा है 100. डेटाबेस में अभी वैल्यूज जो है वो 100, 50, 25 रहेंगी. सम भी जो बफर में है, जो उनके एटीएम मशीन के सिस्टम में सम वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू अभी भी क्या है, 0 ही है. फिर एट टाइम t4 मैंने क्या किया है, यहाँ पे राइट ऑफ एक्स परफॉर्म किया है. तो ये क्या वैल्यू राइट करेगा, ये वैल्यू राइट करेगा 90. एट द सेम टाइम सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t2. तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 100. ठीक है. ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये मेरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा क्या वेरिएबल है. क्लियर. अब एट टाइम t5 रीड ऑफ z इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t1. तो ये क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा मेरा 25. एट द सेम टाइम रीड ऑफ y इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t2. तो ये रीड करेगा 50. क्लियर. फिर एट टाइम t6 z इज इक्वल टू z प्लस 10 इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t1. तो ये z की वैल्यू कर रहा है 35. ठीक है. ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस y. तो सम की वैल्यू अभी थी 100, 100 प्लस 50 हो जाएगा 150. डेटाबेस में x, y, z की वैल्यू अभी भी 90, 50 एंड 25 रहेंगी. एट टाइम t7 राइट ऑफ z इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t1. तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इस पर्टिकुलर 35 को क्या कर रहा है, राइट कर रहा है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 25 ये हो जा रहा है 35. ठीक है. एट टाइम t8 ये मेरा कमिट हो जा रहा है. एट द सेम टाइम ये मेरा क्या परफॉर्म कर रहा है, रीड परफॉर्म कर रहा है. तो ये क्या रीड करेगा 35 क्योंकि डेटाबेस में वैल्यू क्या है, वैल्यू है 35. फिर एट टाइम t9 सम इज इक्वल टू सम प्लस z इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t2. सो सम की वैल्यू थी 150, 150 प्लस 35 ये हो जा रहा है मेरा 185. एट टाइम t10 ये क्या परफॉर्म कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है सम की वैल्यू. तो सम की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, जो सम की वैल्यू है, तो सम की वैल्यू डिस्प्ले होगी 185. फिर एट टाइम t11 कमिट इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन t2. मतलब ये ट्रांजैक्शन मेरा टर्मिनेट हो गया है. तो फाइनल वैल्यू जो x की जो डिस्प्ले हो रही है 185. जबकि x प्लस वाई प्लस जेड मेरा जो था वो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन या स्टार्टिंग ऑफ द शेड्यूल मेरा क्या था 175. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी मेरी x, y और z की वैल्यू जो है वो 175 ही है. तो मेरा डेटाबेस जो है वो तो इन कंसिस्टेंट स्टेट पे है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वैल्यू, जो यहाँ पे जो सम डिस्प्ले हो रहा है, ये वैल्यू डिस्प्ले गलत हो रही है. यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था 175, लेकिन हम डिस्प्ले क्या कर पा रहे हैं, हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं 185. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लॉन्गर ट्रांजेक्शन था. ठीक है. T2 जो है वो एक लॉन्गर ट्रांजेक्शन है जो बहुत देर तक चल रहा है. इसके बीच में एक ट्रांजेक्शन आया और उसने लॉन्गर ट्रांजेक्शन के कुछ डेटा आइटम्स की वैल्यू को मॉडिफाई करके चला गया. ठीक है. तो अगर आप ढंग से देखें तो x की जो वैल्यू है, दोनों इनिशियल वैल्यू रीड की है. ये भी 100 रीड किया, ये भी 100 रीड किया. ठीक है. लेकिन z की जो है ये अपडेटेड वैल्यू रीड किया है, जो उसने अपडेट करके इसको दी है. ठीक है. मतलब एक यंगर ट्रांजेक्शन आया ओल्डर ट्रांजेक्शन के बीच में और उसने ओल्डर ट्रांजेक्शन के कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं फैंटम फिनोमिनम और फैंटम प्रॉब्लम.
ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है कि एक भी एरर नहीं आया, मतलब एक भी मेरे पास क्या है, एक भी मेरे पास फेलियर नहीं आया, लेकिन मेरे पास जो डेटाबेस की वैल्यू है, वो डेटाबेस वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही है वो गलत डिस्प्ले हो रही है। क्लियर है? क्योंकि उसने अपडेटेड वैल्यू रीड की इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, इसने क्या की, अपडेटेड वैल्यू रीड की। एक्स की दोनों सेम वैल्यू रीड किए, लेकिन जेड की ये और इनिशियल वैल्यू रीड कर रहा है, जबकि ये जो जेड की है अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है, जो ये राइट करके उसको दे रहा है। ठीक है, तो ये